कोरोना काल में जब लोगों पे संकट था, जब कांग्रेस के लोग नहीं थे, सड़कों पे पहिया पहिया चल रहे थे माननीय शिवराज सिंह। हमने क्या कहा, कमल खिलने वाला है इस सूबे में। आप सीटें ही नहीं, हम पहले से बेहतर रहने वाले हैं। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, जिसका एक सीईओ बैठता है और अपने हिसाब से काम करता है। इस वक्त हैं हमारे साथ ग्वालियर के विधायक और प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, और उनसे जानेंगे कि प्रद्युम्न सिंह जी कि आखिरकार अब जो है इस बार जनता आपको क्यों चुने। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। हम 2018-2020 में हम चुनाव में जनता के बीच गए। ये सेवक ने जब सेवक को इन लोगों ने चुना तो हमारा एजेंडा था कि ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्था अव्वल हो, शिक्षा व्यवस्था अव्वल हो, गेड़े वाली सड़क जैसी बस्तियों का रोड और पानी की व्यवस्था ठीक हो। तो आज देखिए, गेड़े वाली सड़क देख के आइए, इन बहनों से पूछिए कैसा बन गया। अस्पताल यहाँ कैसा बन रहा है। सिविल अस्पताल हजीरा मध्य प्रदेश के कायाकल्प में दूसरे नंबर पे, भारत सरकार का भी प्रमाण पत्र उसको मिला। बिरला नगर प्रसूति गृह, जो गरीब का बेटा दिल्ली पब्लिक जैसे स्कूल में नहीं पढ़ सकता था, उसके लिए सीएम राइज स्कूल, पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल फोर्ट रोड, डीआरपी लाइन पीएम श्री, आपका शासकीय बालक चतुर्थ विद्यालय शिक्षा नगर, स्मार्ट स्कूल। लंबी फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है, पूरी सुन लीजिए, लंबी फहरिस्त है। यातायात व्यवस्था के लिए 1400 करोड़ की लागत से सड़क रेखा नाले के ऊपर एलिवेटेड रोड। ये ग्वालियर बदल रहा है, अब बदलते हुए ग्वालियर में सबका योगदान है। अब नाली फर्शी मोरी की समस्या तो यहाँ समाप्त हो गई। अगला एजेंडा है जिसके लिए मुझे जनता, इस सेवक को इनका आशीर्वाद चाहिए कि ग्वालियर एक औद्योगिक राजधानी के रूप में परिवर्तित हो। ये काम हमारा अगला है, जिससे यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। कांग्रेस कह रही है कि मामा का समय बीत चुका, 18 साल राज कर लिए, हमने देख लिया। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें ग्वालियर चंबल का जो संभाग था, उसमें आपसे बेहतर कौन जान सकता है कि बीजेपी किस स्थिति में थी। आपको मालूम है कि कोरोना काल में जब लोगों पे संकट था, जब कांग्रेस के लोग नहीं थे, सड़कों पे पहिया पहिया चल रहे थे माननीय शिवराज सिंह, माननीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी कैबिनेट के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता। तो सरकार की तो जिम्मेदारी है, सरकार तो चलेगी। सुन लीजिए, पर विपक्ष के उड़न खटोला उस समय कहाँ था। कांग्रेस के लोग कहाँ थे। क्या विपक्ष का फर्ज नहीं होता कि आपदा के समय में सुख दुख में लोगों के साथ खड़े हों। उस समय इन बहनों से पूछो, उस समय ये सेवक प्रद्युम्न सिंह और इनकी टीम ही कंधे पर कट्टा रख करके गली गली घूम रही थी और लोगों के घर राशन पहुंचा रही थी। इसलिए हम फिर लौट के आ रहे हैं। एक बात बताइए, जो सरकार प्रदेश में एक परीक्षा फुल प्रूफ नहीं करा सकती, लाखों छात्रों का भविष्य अधर में है, वो बेचारे मेहनत करते हैं, क्या तो पेपर लीक, क्या तो स्कैम, उस सरकार के बारे में आप ये देखिए, ये सरकार 1 लाख लोगों को रोजगार दे रही है, और जो लोग बदमाशी करते हैं उनके धाराशायी होते हैं मकान, वो होते हैं जेल के शीशों के अंदर। इसलिए हमारी सरकार आनी चाहिए। सिर्फ आप ग्वालियर के नेता नहीं हैं, ग्वालियर से तो आप विधायक हैं। आपसे सवाल पूछे जाएंगे पूरे सूबे के, इस संभाग के। इस संभाग में क्या स्थिति रहने वाली है और पूरे सूबे में क्या स्थिति रहने वाली है। कमल खिलने वाला है इस सूबे में। बताइए कितनी सीटें जीत रहे हैं। हमने क्या कहा, कमल खिलने वाला है इस सूबे में। आप सीटें ही नहीं, हम पहले से बेहतर रहने वाले हैं। पहले से बेहतर तो इस मामले में रहेंगे कि पहले ने तो आपने तोड़ करके सरकार बनाई। अब क्या कहना चाहते हो, सीटों की संख्या बताइए। सरकार हमने तोड़ के नहीं बनाई, उधर से तोड़ा था तभी तो बनी थी। लीजिए,
तोड़ा नहीं, हमने इस्तीफा दिया। हम्म। जनता ने चुन करके सरकार बनाई, तोड़कर नहीं। सिंधिया जी बीच में शामिल हुए ना। शामिल हुए, पर क्यों हुए? हम्म। जनता जनार्दन के जो मांगे थी उनको पूरा नहीं किया। ग्वालियर को जरूरत थी एलिवेटेड रोड की, कोई शुरुआत नहीं थी। ग्वालियर को जरूरत थी एयरपोर्ट की, कोई शुरुआत नहीं थी। ग्वालियर को जरूरत थी 1000 बिस्तर की, अस्पताल की, कोई शुरुआत नहीं थी। ग्वालियर को जरूरत थी रेलवे स्टेशन की, जो 500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये सब ये आपकी पार्टी के ऊपर एक आरोप तो है कि यदि सीधे सत्ता हासिल नहीं कर सकती तो पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करती है। नहीं, हम चुन के आए। मतलब बीच में किसी पार्टी को तोड़ लीजिए, उपचुनाव करा लीजिए, आपकी सरकार है, आप जीत जाएंगे। ऐसे उपचुनाव में क्या जीतते ही हैं लोग, हारते नहीं हैं। बहुत कम। नहीं, ऐसा नहीं है। चुनाव तो इनको किसने रोका था? कारण क्या है? कांग्रेस क्यों टूट रही है? लोगों का मान नहीं, सम्मान नहीं। कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है, जिसका एक सीईओ बैठता है और अपने हिसाब से काम करता है। लोकतंत्र में सभी लोगों को साथ चल के जोड़कर चलने का काम होना चाहिए। अगला सीएम कौन? आपकी पार्टी जीती तो अगला सीएम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के एमएलए और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। इसका मतलब कि आपकी पार्टी ने शिवराज सिंह को सीएम फेस के रूप में नहीं उतारा, तो कहीं ना कहीं उनके काम से संतुष्ट नहीं है, तभी तो। अब ये बताओ कि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चुनाव हो रहा है ना, हो रहा है। शिवराज सिंह भविष्य का आपका चेहरा कौन? मोदी जी पहले से देश के चेहरा हैं। लोकसभा चुनाव आएगा, मध्य प्रदेश के चुनाव में सुन लीजिए, शिवराज सिंह चौहान क्यों नहीं चेहरा? हमारे निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ही नहीं विश्व में ही तिरंगा नहीं फहराया। चंद्रयान पे भी झंडा फहराया है, भारत का सम्मान बढ़ाया है। तो उनके नेतृत्व में फिर कमल खिलेगा। मंत्री जी, आप मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगला सीएम कौन? आपकी पार्टी जीतती है तो अगला सीएम कौन? ये हमने पहले ही कहा कि हमारा विधायक दल, हमारी पार्टी तय करेगी जो होगा सीएम। जो आदमी 18 साल से सीएम है उसका नाम आप लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, इसका मतलब कि पार्टी उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं है। अभी मुख्यमंत्री कौन है? हमने आपको पहले ही कहा, शिवराज सिंह जी। हाँ। उनके ही अगला अरे अगला चुनाव तो जब हो जाएगा तो आपको सामने परिणाम होंगे। भाग रहे हैं मंत्री जी, सवाल से भाग रहे हैं। देखिए, प्रद्युम्न सिंह जी का काम है अपनी पार्टी का फेवर करना, अपने लिए पार्टी के लिए वोट मांगना, लेकिन ये सवाल तो अपने आप में बना ही रहेगा कि 18 साल तक आपका शासन रहा, फिर भी ऐन मौके पे आ करके लाडली बहना योजना में पैसा बढ़ाना पड़ रहा है और 250 एडवांस में दे करके आप आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि इस बार जंग बहुत भीषण होगी, देखते हैं क्या होता है। आपने एक बात कही, ये पैसा नहीं है, उनका सम्मान है। मध्य प्रदेश में लिंगानुपात देखिए कैसा हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू हुई, आप ये देखिए इन बहनों का सम्मान हो रहा है। आज घरों में पूछिए इनका सम्मान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। जिन घरों में 1000 रुपये जाना शुरू हुआ है, उनकी सास कहती है आप बहू जरा रोटी ठीक से खिलाएगी वो। इनका सम्मान बढ़ाने का काम हुआ है। जिसके मैं अगर गलत कह रहा हूँ बताओ, ये पूछो इनसे। इनका बेटा कहता था मम्मी बिस्कुट दिला दे, तो मम्मी पापा का इंतजार करती थी। अब मम्मी पापा का इंतजार नहीं करेगी, बैंक से पैसा निकालेगी 100 का नोट और बेटे को देगी, बेटा जाओ बिस्कुट लेके आओ। समझ रहे हैं आप? ये सम्मान माननीय शिवराज सिंह के शासन में बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अगर बढ़ा है तो ताली बजा दो, पूछ लो। सीट नहीं बता रहे हैं, बता दीजिए। सीट कितनी सीट जीतेंगे? सीट कितनी जीतेंगे? 150 से ऊपर सीटें हम जीतेंगे।